ॐ नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मा मित्रों, हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की तपोभूमि श्री केदारखंड में बैठकर ऋषियों मुनियों के चरणों में बैठकर स्वयं की ओर ध्यान की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलें।
नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, हम सभी ध्यान की ओर चलें। स्वयं के भीतर विराजमान अनादि अनंत परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें। ध्यान मंदिर परमात्मा का प्रेम मंदिर है और प्रेम केवल दो के बीच में ही हो सकता है। इसलिए आपको इस जन्म के बाद जो जो भी मिला, मन बुद्धि इंद्रियां, सारे ज्ञान विज्ञान, संपर्क संबंध, माता पिता गुरु, गुरु मंत्र, भगवान देवी देवता, जो जो भी आपको जन्म के बाद मिला, इन सब को थोड़ी देर के लिए अपने आप से अलग कर देना। अगर आप किसी को भी साथ लेकर इस ध्यान मंदिर में, प्रेम मंदिर की ओर आए, द्वार के भीतर ही नहीं प्रवेश कर पाएंगे। एक नवजात शिशु की तरह निर्मल पावन पवित्र आत्मा होकर, अकेले होकर ध्यान मंदिर में प्रवेश कर जाएं। आप सभी जहाँ हैं वहीं पर अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। बिल्कुल हल्के फुल्के ढीले ढाले बैठना। शरीर में कोई अकड़, कोई अहंकार ना हो, कोई दिखावा ना हो। ये नहीं सोचना कि मुझे सिद्ध आसन में, पद्म आसन में बैठना है, भूमि पर ही बैठना है, सोफे पर बैठना, कुर्सी पर बैठना, सुखदायक आसन पर बैठना। एक नवजात शिशु की कोई शर्त नहीं होती, वो केवल समर्पित हो जाता है। उसे जहाँ लिटा दो, जहाँ बिठा दो, वहीं बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास कोई मन बुद्धि इंद्रियां, संपर्क, ज्ञान विज्ञान, कोई क्रियाएं विधियां कुछ नहीं है। इसलिए प्रभु उसे बहुत प्रेम करते हैं, अत्यंत। बिल्कुल वैसे ही हो जाना, थोड़ी देर के लिए अकेले हो जाना। बाहर की दोनों आँखों को बंद करके अपना सारा ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र, जहाँ हम तिलक और बिंदी लगाते हैं, उस आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान उतार देना। इस मंदिर में बैठकर कोई बाहर की क्रिया नहीं करना, कोई मंत्र जप, प्राणायाम, श्वासों को देखना, किसी गुरु संत भगवान की सूरत मूरत की कल्पना, कुछ भी नहीं करना। एक नवजात शिशु कभी कुछ नहीं करता, केवल समर्पित हो जाता है। आप भी कुछ नहीं करना। करने की क्रियाएं तो फिजिकल एक्सरसाइज हैं,
शरीर और मन को स्वस्थ करने के लिए सब है, किंतु इस ध्यान के मंदिर में, प्रेम के मंदिर में तन और मन से परे होकर आत्मा और परमात्मा में उतर जाना। बाहर की आंखें बंद करते ही भीतर की आंख से कुछ न कुछ दिखना शुरू हो गया। भले ही अंधकार दिखे, अंधकार का दिखना भी ये प्रमाणित करता है कि हमारे पास एक चक्षु और भी है, एक आंख और भी है जो अंधकार को देख रही है। वही है दिव्य दृष्टि, शिव नेत्र वही है। इस शिव नेत्र से भीतर के संसार को देखते चले जाएं। भीतर वही दिखेगा जो हमने बाहर से सारा संसार का कचरा इकट्ठा करके भीतर ले आए। आपकी दृष्टि में मंत्र बहुत अच्छे हैं, क्रियाएं, ज्ञान, शास्त्र, वेद, पुराण बहुत अच्छे हैं आपकी दृष्टि में, किंतु प्रेम के मंदिर में केवल कचरा ही कचरा है। परमात्मा को इन सब से कोई लेना देना नहीं। वो तो केवल आपको एक नवजात शिशु की तरह देखना चाहता है कि कब आप पूरी तरह से खाली होकर उसके चरणों से लिपट जाते हो, जहाँ कोई क्रिया नहीं, कोई विधि नहीं, कोई ज्ञान, कोई मंत्र नहीं, कोई रूप स्वरूप नहीं। परमात्मा उस पल की प्रतीक्षा में है। अब आप देख लीजिए कि कब वैसा होना है। इस हिमालय की ऊर्जा में बैठकर, ऋषियों के सानिध्य में बैठकर अपना अंतःकरण पवित्र कर लें, धो लें अपने भीतर को। समस्त ऋषियों मुनियों के तेज, उनकी ऊर्जा, उनकी वाइब्रेशन से आपका अंतःकरण धुल सकता है, बहुत जल्द और सहज धुल सकता है। आप पावन पवित्र आत्मा होकर उस परम ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो सकते हैं। देरी आपकी ओर से है। परमात्मा तो न जाने कब से दोनों बाहें फैलाए आपके लिए खड़ा है। आपके भीतर का सद्गुरु माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति कब से आपकी प्रतीक्षा में खड़ी है, किंतु आप जन्मों जन्मों से बाहर के गुरुओं की ओर भाग रहे हैं, बाहर के मंदिरों, तीर्थों की ओर भाग रहे हैं, और भीतर बैठा परमात्मा बड़ा हैरान हो रहा है। भीतर का सद्गुरु इतना हैरान कि जहाँ जीवंत परमात्मा बरस रहा है, जहाँ जीवंत सद्गुरु, हम उसकी ओर देखते ही नहीं, बाहर के मंदिरों की ओर, बाहर की मूर्तियों की ओर, पत्थरों की ओर भागते चले जा रहे हैं। भीतर आत्म ज्ञान का अमृत बरस रहा है और हम बाहर की किताबों को पकड़कर पढ़ते चले जा रहे हैं। बहुत हुआ बाहर का जीवन, बहुत हुआ। बाहर से शांति नहीं मिल सकती। कचरे में जितना भी हाथ डालोगे, कचरा ही हाथ लगेगा। हीरे मोती माणिक हाथ नहीं लगेंगे। ये सब
अनमोल संपदाएं आपके भीतर है। अपने भीतर मुड़िए, अवसर को, इस मानव जीवन के अनमोल अवसर को हाथ से मत जाने दें। बहुत जल्द अपनी ओर मुड़ जाएं। बाहर कोई गुरु नहीं, केवल पंडित हैं, ज्ञानी हैं, किताब को पढ़ने वाले पंडित। सच्चा संत सद्गुरु आपके भीतर बैठा है, उसकी ओर मुड़ जाएं। भीतर मिलेगी आपको परम शांति, परमानंद, परमात्मा, भगवान। भीतर ही है तीर्थ, महातीर्थ भीतर है, शिव नेत्र पर, जहाँ इंगला, पीड़ा, सुषुम्ना मिल रही हैं। उस त्रिवेणी में, उस महाप्रयाग संगम में जब तक हम स्नान नहीं करेंगे, पवित्र नहीं हो सकते। बाहर की गंगा, यमुना, सरस्वती, संगम, प्रयाग केवल क्षण भर के लिए तन को धोते हैं, मन मलिन रहता है। इसीलिए कितना ही हम बाहर नहा धो लें, राग, द्वेष, ईर्ष्या बनी रहती है। जब तक हम ध्यान गंगा में स्नान नहीं करते, हमारे विकार नहीं धुलते। भीतर की ओर साक्षी दृष्टा होकर, मौन होकर अपनी ओर मुड़ते चले जाएं। बहुत कर ली हमने समाज सेवा, कर्म कांड, बहुत अरदास कर ली, बहुत मंदिरों के बाहर जाकर प्रार्थनाएं कर ली, घंटियां बजा ली, पूजा कर ली, किंतु हमारी कोई पुकार नहीं सुनी गई। क्योंकि जिसने हमारी पुकार सुननी है, वो तो हमारे भीतर ही बैठा है, और भीतर वाले की ओर हम मुड़े ही नहीं। कोई बात नहीं प्यारे साथ को, जो समय निकल गया चिंता नहीं करें। आज अभी इसी पल वापस मुड़े अपनी ओर, अपने अविनाशी अनंत परमात्मा की ओर, जिसका कोई रूप स्वरूप नहीं, उस परमात्मा की ओर, उस सद्गुरु की ओर, माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर, जो हमें जन्म के बाद मृत्यु नहीं, मुक्ति प्रदान कर सकती है। बाहर का कोई संत, महात्मा, गुरु हमें मोक्ष, मुक्ति प्रदान नहीं कर सकता। उसका ज्ञान हमें मृत्यु के द्वार तक ही पहुंचा सकता है। मुक्ति का द्वार ध्यान से खुलेगा। ध्यान के द्वारा भीतर प्रवेश करके अपने ही भीतर बैठे सद्गुरुदेव की कृपा से मोक्ष, मुक्ति का द्वार खुलेगा। और भीतर मुड़ते चले जाएं। अब हम सभी साधक 2 मिनट के लिए पूर्ण मौन होकर इस प्रकृति के संग हो जाएंगे। हिमालय में बरस रही ऊर्जा को भीतर उतार लेंगे। पूरे होश और जागृति से बैठना। इस मन ने ये बात सुन ली, ध्यान मंदिर के बाहर खड़े मन, बुद्धि, इंद्रियों ने ये बात सुन ली कि साधक और मास्टर अब मौन होंगे।
अब मन अपनी हर चाल चलेगा, आपको शुभ स्वप्न दिखाएगा, भूत भविष्य की योजनाएं कल्पनाएं दिखाएगा, संतों गुरुओं महात्माओं के दर्शन कराएगा। इसकी किसी बात में नहीं आना। इस मन रूपी शत्रु से सजग होकर, थोड़ा साक्षी होकर बैठ जाना। आइए पल भर के लिए मौन की ओर चलें। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सब पर अपार कृपा करके कुछ पलों के लिए अपनी शरणागति प्रदान की। आइए सभी मिलकर प्रभु की इस अपार कृपा का धन्यवाद करें। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, आपको दो बातें कहना चाहेंगे। सर्वप्रथम बात, हमें अपने जीवन में फ़िल्टर लगाना अति अनिवार्य हो जाता है। सभी साधकों को बिना फ़िल्टर लगाए, जब तक फ़िल्टर जीवन में नहीं लगता, पता नहीं चलता कि भीतर कितनी गंदगी जा रही है। आप अपने घरों में एक वाटर टैप के आगे फ़िल्टर लगा दीजिए, फिर आपको मालूम पड़ेगा जब पानी छनकर आने लगेगा कि उस फ़िल्टर में कितना कचरा आने लग गया। कोई तिनके, कोई मिट्टी, कुछ, अर्थात फ़िल्टर ये बताता है कि बिना फ़िल्टर के जीवन कितना गंदला होता चला गया, कितना गंदा पानी हम पीते चले गए। तो फ़िल्टर हमारे जीवन में, सभी साधकों के जीवन में परम आवश्यक है। प्यारे मित्रों, हमने अभी तक अपने जीवन में कोई विशेष फ़िल्टर नहीं लगाया था। केवल एक परीक्षण चल रहा था कुछ सालों से कि कितने साधक हैं जो सच में परमात्मा के प्यासे हैं।
अब हमने कुछ समय से फ़िल्टर लगाना शुरू किया। जो सच में प्यासी आत्माएं हैं वो अब धीरे धीरे करीब आ रही हैं। जिनके भीतर सच में परमात्मा की प्यास है, वो मन बुद्धि इंद्रियों से परे होकर, समर्पित होकर ध्यान की ओर उतरना चाह रहे हैं। जब हमने फ़िल्टर लगाया, अब मालूम पड़ रहा है कि पहले अनेकों साधक दर्शाते थे कि हम प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, हमारी आत्मा तड़प रही है परमात्मा से मिलने के लिए। अनेकों अपना प्रदर्शन करते थे झूठा, हमें तो मालूम ही था, किंतु वो स्वयं को ही धोखा देने में लगे थे। किंतु जैसे ही हमने फ़िल्टर लगाया, 1 या 2% साधक ही रह गए। बड़ी मुश्किल से 40-50 साधक ध्यान शिविर की ओर आने शुरू हुए। और अब ऐसी ऐसी सच्ची प्यासी आत्माएं न जाने कहाँ कहाँ से, देश विदेश से इस ध्यान शिविर में आने लग रही हैं। क्योंकि जिसके भीतर प्यास है उसके पास समय भी है और उसके पास साधन भी है। क्योंकि जिसकी आत्मा तड़प उठेगी, जो मछली तड़प उठेगी पानी के लिए कि पानी नहीं मिला तो प्राण विदा हो जाएंगे, वो मछली जल को प्राप्त करने के लिए हर प्रयास करेगी, हर प्रयास, और उसे पानी मिलेगा। तो प्यारे साधकों, जिस पल आप अपने जीवन में फ़िल्टर लगाते हैं, उसी दिन आपको पता लगता है कि अननेसेसरी आपके साथ कितना जुड़ा हुआ था। जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वो मेरे जीवन में अनायास अकारण ही चला आ रहा था। तो जैसे ही आपने अपने जीवन में फ़िल्टर लगाया, वह सब आपसे दूर होता चला गया, जिसकी आपके जीवन में कोई इम्पोर्टेंस नहीं, कोई महत्व नहीं। तो हमने भी जब से ये फ़िल्टर लगाया, उससे पहले अनेकों साधक दर्शाते थे कि हाँ, हम प्यासी आत्माएं हैं, हाँ, हम सब कर सकते हैं। अपनी प्यास के लिए, परमात्मा के लिए सर्वस्व, मीरा बुद्ध की तरह, महावीर की तरह, शंकराचार्य की तरह, नानक की तरह सब कर सकते हैं, हम सब करने को तैयार हैं, सब कहते थे। किंतु जिस दिन फ़िल्टर लगा, उस दिन सबकी प्यास प्रमाणित हो गई, प्रमाणित हो गई। पहले जो ऊर्जा असंख्य लोगों में बढ़ती थी, अब वही ऊर्जा उन सभी प्यासी आत्माओं में उतर रही है जो सच में परमात्मा की ओर बढ़ गए हैं, जिनका उद्देश्य ही परमात्मा है। तो प्यारे साथियों, आप भी अपने जीवन में फ़िल्टर लगाइए। कुछ लोग, कुछ काम ऐसे आपके जीवन में हैं जिनका आपके जीवन में कोई मतलब ही नहीं, अकारण आपके अंदर डस्ट पैदा करने के लिए जुड़े हैं। थोड़ा होश विवेक जगाइए, अपने इस जीवन रूपी नल के आगे एक फ़िल्टर लगा दीजिए। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सच्चा है और कौन कौन आपके साथ स्वार्थ से जुड़ा है। और दूसरी बात प्यारे मित्रों, ये बात सब साधकों के लिए है। आप हम सभी ऋषियों के साथ अंतरात्मा से पूर्ण ट्रांसपेरेंट हो जाना, क्रिस्टल क्लियर हो जाना और एक मित्र की तरह सामने आ जाना। अगर आप क्रिस्टल क्लियर नहीं हैं, इसका अर्थ आप मन बुद्धि इंद्रियों के साथ जी रहे हैं, अपवित्र हैं।
भीतर से कुछ हैं, बाहर से कुछ हैं। यदि आप ट्रांसपेरेंट होकर एक नवजात शिशु की तरह हम ऋषियों के साथ जुड़ते हैं, फिर आपके साथ कोई शर्त नहीं होगी, कोई नियम नहीं होंगे। फिर आप कह सकते हैं कि मुझे ध्यान शिविर तो अटेंड करना है। आप अपनी वास्तु स्थिति ऋषियों को बताएंगे, तो ऋषि आपकी सारी सुनने के बाद, समझने के बाद आपको इस शिविर में स्वागत देंगे। आपका भी, उन सब साधकों का भी वेलकम होगा, 100% होगा। ये नहीं समझना कि अगर आपके पास देने को दक्षिणा, फीस, सेवा नहीं है तो आप इस शिविर में भाग नहीं ले सकते। ले सकते हैं, 100% ले सकते हैं, किंतु प्रमाणित करना होगा कि आप सच में असमर्थ हैं। यदि आप कहें कि मेरे पास अपनी कार में, अपने स्कूटर में तेल भराने के लिए पैसे हैं, बच्चों के लिए सर्वाइव करने के लिए, घर को ठीक करने के लिए, घर की व्यवस्था के लिए पैसे हैं, किंतु ध्यान के लिए नहीं हैं, फिर आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को। अगर आप कहें कि मैं काम नहीं कर सकता, मेरे पास काम कोई नहीं है, तो प्यारे साधकों, अनेकों अनेकों इस ग्रुप में ऐसे भी साधक हैं जिनके पास बहुत कम आय है, और उन्हें ये नहीं कहा जाता कि आपके ऊपर ये नियम लगा दिया गया, आप ये फीस देंगे। फ्लेक्सिबल कर दिया जाता है उन साधकों को, ताकि आपके भीतर एक देने की प्रवृत्ति, जब आप अपना जीवन सर्वाइव कर सकते हैं, तो अध्यात्म के लिए, धर्म के लिए फिर आप बुद्धि लगाते हैं। इसका अर्थ आपके भीतर ध्यान की कोई प्यास नहीं, आप परमात्मा की ओर नहीं मुड़ना चाहते। यदि आप सच में, कोई साधक सच में असमर्थ है, तो उनका तो हम सर्वप्रथम वेलकम करेंगे, सर्वप्रथम। क्योंकि हमारी कोई दुकानदारी थोड़ा ही है कि हम कोई सामान बेच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है प्यारे मित्रों। आप आइए, खुले दिल से आइए। इसके लिए श्री राकेश कुमार जी हैं, आप उन्हें व्हाट्सएप से कॉल करके अपनी वास्तु स्थिति बताएंगे। जब वो आपसे जान लेंगे सब कुछ, तो आपको हंसते हंसते इस ध्यान शिविर में स्वागत करेंगे। तो प्यारे मित्रों, दोनों बातें हमने आपको बता दी। सर्वप्रथम आप ट्रांसपेरेंट हो जाना, और दूसरा अपने जीवन में फ़िल्टर लगा देना। यदि आप परमात्मा तक, मोक्ष मुक्ति तक, आत्मज्ञान के द्वार तक जाना चाहते हैं, तो फ़िल्टर लगा देना और ट्रांसपेरेंट हो जाना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम, और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेद्। ओम शांति शांति शांति। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः प्रकृति की ओर, धर्म कर्म क्षेत्र की ओर, अपने गुरुजनों की ओर मुड़ जाएंगे। कल से प्रारंभ होने वाले तीसरे ऑनलाइन ध्यान शिविर में गूगल मीट्स पर आप सभी का स्वागत है, शर्त के साथ, जो शर्त बताई गई है। यदि शर्त मंजूर हो तो आप राकेश कुमार जी से संपर्क करना। ओम।
शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आप सबके लिए बहुत जल्द ईश्वर की कृपा से इस स्थान पर जो आप देख रहे हैं, एक ध्यान मंदिर का निर्माण प्रभु करवाने वाले हैं। उसके बाद आप सभी आमंत्रित होंगे। हम सभी मिलकर इस भूमि पर बैठकर, हिमालय में बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे, परमात्मा की ओर चलेंगे, स्वयं की ओर चलेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।